हेलो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे टेंस और मैं ये मान के चलूँगा कि आपने अभी तक के सारे सेशन देख लिए होंगे। कोई सेशन आपने बाकी नहीं छोड़ा होगा। अगर फिर भी कोई रहता है तो उसे ज़रूर देख लें और उसके फॉर्मूलाज़ को अपनी कॉपी में नोट कर लें और उन्हें याद कर लें। तो हम 2 टेंस पूरे कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस के भी हम 3 भाग कर चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। आज हमारा टेंस का आखिरी भाग है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसके वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद वाक्य के अंत में से रहा हूँगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा आता है। यानी कि कोई ऐसा काम जो किसी दिए गए टाइम पीरियड से चल रहा है और अभी भी कॉन्टिन्यूटी में होगा। आपको ध्यान रखना है कि जब हम फ्यूचर टेंस की ही बात कर रहे हैं तो ये पक्का है कि वो एक्शन फ्यूचर में ही हो रहा है, यानी आने वाले टाइम में ही हो रहा है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो फ्यूचर में भी कोई दिए गए टाइम पीरियड से काम जारी है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं इसकी पहचान या इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आएगा। उससे पहले दे रखा है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, यानी कि हमें यहाँ पर भी यही ध्यान देना है कि हमारा यहाँ पर विल और शैल वाला फॉर्मूला ही यूज़ होगा। जिन सब्जेक्ट के साथ शैल आ रहा था आई और वी, वहाँ पर हम जोड़ देंगे शैल, और बाकी ही, सी, इट, दे, यू या कोई नाम उन सब के साथ आ रहा था विल, तो उस विल के साथ ही हमारे हैव बीन ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही शैल के साथ हैव बीन ऐड हो जाएगा। तीनों शब्द एक साथ चलेंगे फॉर्मूलाज में। तो चलिए देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको सिंस और फॉर वाला फॉर्मूला अच्छे से याद होगा कि इनका यूज़ कहाँ कैसे होता है। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। सिंस का यूज़ तब होगा जब कोई एक्शन के शुरू होने का टाइम दे रखा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बता दूं कि कोई काम सुबह से हो रहा है, जैसे आज सुबह से बारिश हो रही है, यानी मैंने बारिश के शुरू होने का टाइम दिया है कि बारिश सुबह से हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे सिंस का। और अगर मैं यहाँ पर यही बोल देता कि बारिश 2 घंटे से हो रही है, यानी मैंने वो 2 घंटे शुरू होने का टाइम नहीं दिया, मैंने उसकी टोटल ड्यूरेशन दी है, अवधि दी है, तो वहाँ पर यूज़ होगा फॉर का। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अनाया विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। अनाया 2 घंटे से, यानी कि यहाँ पर आपको ड्यूरेशन दी है, अवधि दी है 2 घंटे की। अनाया 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही होगी, यानी कि फ्यूचर में अनाया 2 घंटे से कोई पुस्तक पढ़ रही होगी। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको कहीं पर दिखाई दे जाएंगे सिंस या फॉर, तो आप समझ जाना कि ये ज़रूर किसी न किसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भाग हैं। यानी कि किसी भी टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, जैसे ही आपको सिंस फॉर दिखता है तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये तीनों में से किसी एक टेंस का चौथा भाग ज़रूर मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे विल हैव बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से कार चला रहे होंगे, यानी कि सिंस मॉर्निंग उनके कार्य के, यानी कार चलाने वाले काम के शुरू होने का समय दिया है। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से ध्यान से याद कर लेना है। दे हमारा सब्जेक्ट है,
विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइविंग हमारी मेन वर्ब है, द कार हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सिंस मॉर्निंग हमारे टाइम के शुरू होने का समय दिया हुआ है। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। जब यहाँ पर नेगेटिव स्ट्रक्चर में नोट का प्रयोग किया जाएगा तो आप ध्यान दो कि जो नोट है वो विल शैल और हैव के बीच में आएगा। यही रूल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी था, वहाँ पर भी विल हैव या फिर शैल हैव के बीच में नोट आ रहा था, यहाँ पर भी सेम प्लेस पर नोट का प्रयोग होगा। सचिन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 ईयर्स। सचिन 10 साल से नहीं खेल रहा होगा। सचिन हमारा सब्जेक्ट है, विल और हैव बीन के बीच में आया है नॉट, ये हमारी मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। उसके बाद फॉर 10 ईयर्स, ये हमारी ड्यूरेशन दे रखी है, इसीलिए ड्यूरेशन के साथ में आया है फॉर। दे विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। वे शाम से नहीं सो रहे होंगे। देखो दोनों सेंटेंस में अगर आप एक चीज़ नोट करोगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस मिल जाएंगे। जैसे देखो दे हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नोट नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए यूज़ हुआ है, स्लीपिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है। उसके बाद डायरेक्ट आया है सिंस इवनिंग, जो कि हमारे कार्य के शुरू होने का समय दिखा रहा है। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, लेकिन हो भी सकता है मान लो पहले एग्जाम्पल में आ जाता सचिन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट जोड़ देता तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। तो चलिए अब इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लगभग सेम फॉर्मूला है जो हमने पिछले भाग में पढ़ा था। विल शैल और हैव के बीच में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी विल या शैल में से कोई एक शब्द पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर आएगा हैव, दोनों के बीच में आ गया सब्जेक्ट। यहाँ पर हैव बीन एक साथ है तो दोनों साथ में चलेंगे, हैव बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। विल सारा हैव बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 3 ईयर्स। क्या सारा 3 साल से एक नोवेल लिख रही होगी। देखो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द है, सारा हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाकी शब्द हैं, फिर राइटिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो मेन वर्ब है, नोवेल हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर 3 ईयर्स हमारी टाइम ड्यूरेशन है और ड्यूरेशन दे रखी है इसीलिए यूज हुआ यहाँ पर फॉर का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे इसका प्रयोग। जब भविष्य के किसी काल की बात हो रही हो तो आपने जाना कि इन फ्यूचर टाइम की ही बात कर रहे हैं, और इस समय के संदर्भ में किसी बीते समय में शुरू हुए कार्य का वर्णन करना हो, यानी कि कोई काम पहले से शुरू हो रखा है और वो शुरू होने वाली या तो ड्यूरेशन दे रखी है या उसका स्टार्टिंग टाइम दे रखा है, जिसके उस समय तक ख़त्म होने के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और अभी भी यानी कि वो काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, उसकी एंडिंग के बारे में कोई सूचना नहीं है। ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 4 ईयर्स। वह 4 साल से पढ़ा रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस जनवरी। वे जनवरी से खेल रहे होंगे। आप देखोगे जनवरी से, यानी कि वो काम जनवरी से शुरू हुआ था, ये उसका स्टार्टिंग टाइम है। फॉर 4 ईयर्स 4 साल से, यानी कि ड्यूरेशन है कि 4 साल हो गए, वो 4 साल कब शुरू हुए ऐसी कोई जानकारी
नहीं है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स बन जाते हैं इसके यूज़ में। एक, फ्यूचर टाइम की बात है। दूसरा, वो काम शुरू हुआ था उसके बारे में जानकारी दे रखी है, या तो उसका स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है या उस काम की अवधि दी हुई है, ड्यूरेशन दी हुई है। और तीसरी बात है कि वो काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम फ्यूचर में चल रहा है। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं ताकि आप आसानी से इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ पाओ। तो इसी के साथ हमारे टेंस के तीनों भाग और तीनों के भी बाकी जो 4 सब पार्ट बनते हैं वो सारे हमारे कवर हो चुके हैं। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब मैं खाली आपके लिए इसके प्रैक्टिस सेट डाल लूँगा जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से होंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।